फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। उससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है। यह जो ब्रेन है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऑर्गन है। यह स्कल बोन में सिचुएटेड होता है, मतलब इस ब्रेन के ऊपर स्कल बोन होता है जिसे क्रैनियम भी कहा जाता है। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट जो होता है, इस ब्रेन को तैयार करने के लिए जो सेल्यूलर यूनिट होता है, उस सेल्यूलर यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है। मतलब न्यूरॉन जो है वह फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का। रिसेंट स्टडी में सजेस्ट किया गया है कि हमारा जो ब्रेन है वह ब्रेन 86 बिलियन टू 100 बिलियन तक के न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। मतलब इस ब्रेन के अंदर 86 बिलियंस टू 100 बिलियंस न्यूरॉन सेल्स होते हैं। एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है उसका वेट 1 kg टू 1.5 kg तक होता है। फ्रेंड्स, ब्रेन कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये जो ब्रेन है यह स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है जो हमारे बैक थ्रू वर्टिब्रल कॉलम से पास होता है। मतलब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन जितना इम्पोर्टेंट रोल करता है उतना ही यह स्पाइनल कॉर्ड भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। ब्रेन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स इन आवर बॉडी। ब्रेन हमारे बॉडी के सभी थिंग्स को कंट्रोल करता है। दैट इज हमारे जो थॉट्स होते हैं, मेमोरी होती है, हमारे इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर, हमारे बॉडी में होने वाले सभी जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में होने वाला जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका भी काम ब्रेन करता है। मतलब ब्रेन का जो फंक्शन होता है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन किस तरह करता है? जैसे कि कोई सेंसरी सिग्नल रिसीव करना, जैसे सेंस ऑफ टच होता है, सेंस ऑफ हीट होता है, आदि सिग्नल हमारे रिसीव करने का काम ब्रेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीट का सेंस हो, कहीं अगर हीट हमारे हाथ के आसपास अगर हो रहा हो तो वह सिग्नल ब्रेन रिसीव करता है। वह सिग्नल उस ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन वह सिग्नल रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट एक्शन देने के लिए मोटर न्यूरॉन वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं, जो मोटर न्यूरॉन सिग्नल देते हैं हमारे उस ऑर्गन को जहां वह सेंस हुआ है। फिर हमारा हाथ या वह ऑर्गन पीछे लिया जाता है या दूर किया जाता है वह हॉट चीज से। ये जो हीट के अगेंस्ट हमारे हाथों ने एक्शन की होती है वह कोऑर्डिनेशन होता है वाया हमारे ब्रेन से। मतलब ब्रेन जो फंक्शन करता है वह कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का करता है। इस वे से हमारा ब्रेन वर्किंग में आता है या वर्क करता है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फ्रेंड्स, ये जो फोर ब्रेन है, रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है यह फोर ब्रेन है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, ये यहाँ दिखाई दे रहा है सेरिब्रम, और डायंसेफिलन। इसमें अल्फैक्टरी लोब जो होता है वह सेंस ऑफ स्मेल के लिए या सेंटर ऑफ द स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम सेरिब्रम के 2 हेमिस्फेयर होते हैं। अगर हम सेरिब्रम को ऊपर से देखेंगे, यह सेरिब्रम पार्ट है, इसको ऊपर से देखा जाए तो इसके 2
हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वहां कैलोसम प्रेजेंट होता है। मीन्स हेमिस्फेयर को सेपरेट करने के लिए कैलोसम रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर डिवाइड इनटू 4 लोब। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है यह 4 लोब्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब, यहाँ यह फ्रंटल लोब है। सेकेंड है पैराइटल लोब, थर्ड है टेम्परल लोब और फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब है जो फ्रंटल सेरिब्रल हेमिस्फेयर के होते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर डिवाइड इनटू 4 लोब्स। ओके, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब हैज द 3 पार्ट्स, 3 एरिया इसके अंदर होते हैं, 3 एरिया। उसमें फ्रंटल लोब होता है, प्रीमोटर एरिया होता है, प्रीमोटर एरिया, मोटर एरिया और ब्रोका एरिया। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसमें फर्स्ट जो होता है फ्रंटल लोब, वो फ्रंटल लोब इस साइड में होता है। देन प्रीमोटर एरिया, इट इज द कंट्रोल इनवॉल्यूटरी मसल जो होते हैं, इनवॉलंटरी मसल, उनको कंट्रोल करने का काम प्रीमोटर एरिया करता है जो फ्रंटल लोब में होता है। देन मोटर एरिया कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल, जो वॉलंटरी मसल होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है मोटर एरिया। और ब्रोका एरिया जो होता है वह मोटर स्पीच एरिया कंट्रोल करने का काम करता है। यह एरिया स्पीच एरिया कंट्रोल करता है। देन सेकेंड लोब है पैराइटल लोब, ये जो ब्लू कलर में है यह पैराइटल लोब है। इस पैराइटल लोब के 2 एरियाज होते हैं। पैराइटल लोब डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, सम एस्थेटिक एरिया। फर्स्ट एरिया जो होता है उसे सम एस्थेटिक एरिया कहा जाता है और सेकंड एरिया जो होता है वह गस्टेटरी एरिया होता है। सम एस्थेटिक एरिया, यहाँ से इतना जो होता है सम एस्थेटिक एरिया सेंस ऑफ पेन, टच और टेम्परेचर का सेंस करने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंड एरिया जो है गस्टेटरी एरिया, यह सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो टेस्ट करते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, उस फूड का टेस्ट हमें सेंस होने के लिए यह गस्टेटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। देन थर्ड लोब है टेम्परल लोब, ये जो नीचे के साइड में है यह टेम्परल लोब है। टेम्परल लोब के 3 एरियाज होते हैं, फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया और थर्ड एरिया। ये 3 एरिया अलग अलग फंक्शन करते हैं। उसमें फर्स्ट जो एरिया है वह ऑडिटरी एरिया, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी सुनते हैं उसका सेंस होने के लिए यह एरिया रिस्पॉन्सिबल है। देन ऑल्फैक्टरी एरिया, मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑल्फैक्टरी एरिया सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट एरिया है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया सेंस ऑफ स्पीक के लिए, हम जो बोल रहे हैं उसका सेंस हमें करने के लिए वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल है। देन फोर्थ लोब है ऑक्सीपिटल लोब। फोर्थ लोब है ऑक्सीपिटल लोब। यह ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वह सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विजन, हम जो देख रहे हैं उसे देखने के लिए या विजन के लिए ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंड्स, ये हुए हेमिस्फीयर के 4 लोब्स। ईच हेमिस्फीयर के 4 लोब्स होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है डायंसिफिलॉन। फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है डायंसिफिलॉन। इसके 4 पार्ट होते हैं, डायंसिफिलॉन के 4 पार्ट होते हैं। दैट इज थैलामस, हाइपोथैलामस, इपीथैलामस एंड सबथैलामस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द थैलामस और हाइपोथैलामस। ये कलर्ड जो पार्ट है थैलामस और हाइपोथैलामस। इसके अंदर हाइपोथैलामस जो रीजन होता है यह पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके 2 फंक्शन है। इसके जो फंक्शन होते हैं वह फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हंगर और थर्स्ट। हमें जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका सेंस हमें हाइपोथैलामस रीजन से होता है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर फीलिंग का भी सेंस हाइपोथैलामस रीजन
करता है या उसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर सेंसेशन के लिए। मतलब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हंगर, थर्स्ट और टेम्परेचर सेंसेशन में यह रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट रीजन है दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो रीजन है वह रीजन यहाँ छोटा सा रीजन होता है जो इन बिटवीन द फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन है, ये हाइपोथैलेमस रीजन है फोर ब्रेन का, उसके नीचे, और पॉन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स रीजन है उसके ऊपर ये जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है, ये जो पार्ट है यह मिड ब्रेन का पार्ट है। देन इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये जो हाइंड ब्रेन का पॉन्स रीजन है, इस रीजन के ऊपर यह रीजन प्रेजेंट होता है। A canal called as the cerebral aqueduct passes through the midbrain। इसके अंदर से कैनाल पास होता है जिसे एक्विडक्ट कहा जाता है। और मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, मिड ब्रेन कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यह मिड ब्रेन है और यह हाइंड ब्रेन का रीजन है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम फॉर्मेशन के लिए मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज द हाइंड ब्रेन। यहाँ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो ब्लू कलर में लेबल किया गया है यह हाइंड ब्रेन का रीजन है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन सेरिब्रम और पॉन्स, ये जो पॉन्स का रीजन है ये प्रेजेंट होता है। मेडुला एब्लोंगेटा, यही मेडुला एब्लोंगेटा है, और सेरिबेलम, ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेरिबेलम जो पार्ट है, ये जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम मेंटेन बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए ये सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी पोस्चर में रहती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेरिबेलम, वो उसका फंक्शन करता है। सेंटर कंट्रोल, ये कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। हमारे अंदर कंट्रोल करने का, ईच बॉडी पार्ट्स के अंदर कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेशन का काम सेरिबेलम करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइंड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन मेडुला एब्लोंगेटा, यहाँ मेडुला एब्लोंगेटा है, कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंट्रोल करता है। देन रिफ्लेक्स एक्शन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, हमारे अंदर जो डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम ये मेडुला पार्ट करता है। फ्रेंड्स, ये हुए ऑल रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सभी रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये थ्री रीजन्स और उनके डिफरेंट लोब्स और डिफरेंट पार्ट और उनके फंक्शन आज हमने स्टडी किए हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ऐसे बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।